नमस्कार दोस्तों, अल्ट्रुइस्टिक न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एनआईए से रिलेटेड यूट्यूब पर काफी वीडियोस तो बनी हैं, लेकिन किसी में भी सटीक जानकारी नहीं दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा ऑफिशियल सोर्सेज से, एकदम सटीक जानकारी विद प्रूफ। ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कहाँ तक होता है, क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम है या नहीं, जॉब लोकेशन कहाँ पर है, हॉलीडेज कितने मिलती हैं, गन, यूनिफॉर्म और अदर बेनिफिट्स क्या हैं, हर चीज की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं विद प्रूफ। बस मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हेल्प मिली। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन कैसे होता है, और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा एसएससी, जीडी, एनआईए, कांस्टेबल वाली जॉब प्रोफाइल पर। तो उसमें किस तरह सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग कहां पर होती है विद प्रूफ, जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या काम करना पड़ता है, ऑफिस टाइम कितना है, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सैलरी कितनी मिलती है विद प्रूफ, प्रमोशन कहां तक होता है, क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम है या नहीं विद प्रूफ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम है और प्रमोशन भी काफी अच्छा है, जो आपको आगे पता चलेगा। इसकी कहां पर ब्रांचेस हैं और कहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो सभी मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं। हॉलीडेज कितनी होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। गन मिलती है या नहीं, अगर गन नहीं मिलती तो कौन इनकी हेल्प करता है, यूनिफॉर्म मिलती है या नहीं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके अलावा और क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ इसी के अंदर हैं और बाकी फोर्सेज में नहीं है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और लास्ट में मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाऊंगा जहां पर एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के साथ। दोस्तों, इसमें कांस्टेबल और एसआई रैंक दोनों पर जाया जा सकता है। कांस्टेबल के लिए आपकी एज 18 से लेकर 23 के बीच होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपको 90 प्लस मार्क्स लाने होंगे, और उसके बाद होगा एक फिजिकल टेस्ट, एंड लास्ट में होगा एक मेडिकल एग्जाम। फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होकर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो। और अगर आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाना है तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं ट्रेनिंग पर। दोस्तों, एज पर पुलिस ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनआईए की ट्रेनिंग होती है दिल्ली में। मैं आपको ये प्रूफ भी दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर सभी फोर्सेस की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है पुलिस ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर। तो एनआईए 47 नंबर पर दिया गया है और यहाँ पर उसके ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। इसकी ट्रेनिंग होती है जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली के अंदर। हाँ दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल बन जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग होगी दिल्ली के अंदर। तो इनिशियल ट्रेनिंग तो यहाँ पर होती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ भी होती है और स्टेट पुलिस के साथ भी आपकी ट्रेनिंग की जाती है इसके अंदर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों, एनआईए की शुरुआत 2009 में हुई थी, 2008 के टेरर अटैक के बाद। सो बेसिकली ये फोर्स काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, मतलब जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है उसको रोकने के लिए जो जो चीजें की जा सकती हैं वो सभी चीजें एनआईए करती है। जैसे रेड्स करना, जहां पर इनको शक हो वहां पर रेड्स करना, हथियारों की स्मगलिंग रोकना, इन्फिल्ट्रेशन रोकना मतलब घुसपैठ रोकना, फेक करेंसी रोकना, इन सभी चीजों को रोकने का काम एनआईए करती है। इसके अलावा अगर कहीं पर टेरर अटैक हो जाता है तो उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले एनआईए को बुलाया जाता है। दोस्तों, एनआईए एक ऐसी फोर्स है जिसको स्टेट्स की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, ये डायरेक्टली वहां पर जाकर जांच कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप एनआईए में काम करोगे तो आपको अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ेगी, इसीलिए इससे रिलेटेड जानकारी काफी कम मिल पाती है इंटरनेट पर। दोस्तों, कहने के लिए तो ये जॉब 9 to 5 की जॉब है, मतलब 9 बजे जाना और 5 बजे छुट्टी हो जाना, और संडे की छुट्टी भी होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में आपको किसी भी दिन बुलाया जा सकता है और काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए इसमें 12 मंथ्स की जगह 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है, प्लस स्पेशल अलाउंस भी दिया जाता है, और आपको काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। दोस्तों, एनआईए के खुद के काफी ज्यादा कोर्ट्स भी हैं जहां पर फैसले सुनाए जाते हैं टेररिस्ट से रिलेटेड, तो इसलिए आपको काफी बार कोर्ट्स में भी जाना पड़ता है एज अ कांस्टेबल। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं विद प्रूफ बताता हूं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इन तीनों का काम क्या होता है। इन तीनों का काम काफी ज्यादा रिलेटेड होता है। तो अब मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको वहां पर क्या काम करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहला आपका काम होगा अकंपनी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो जांच अधिकारी है, उसके साथ रहना, उसकी हेल्प करना। दूसरा आपका काम होगा रेड के लिए जाना, सर्च के लिए जाना, और जो सीज करने आइटम्स उनके साथ जाना, उनकी टीम का पार्ट होना।
थर्ड आपका काम रहेगा जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर करना, जहां पर क्राइम हुआ है उसको सिक्योर करके वहां पर किसी को नहीं जाने देना, ये आपका थर्ड काम रहेगा। उसके अलावा आपका काम रहेगा समन एंड वारंट जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना। उसके अलावा आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होगी, आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी होगी, इसका मतलब है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ये भी आपका काम होगा। आपको ग्राउंड पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी और अगर खुफिया जानकारी आपको मिलती है तो आपको ग्राउंड पर जाकर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये काम होता है कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, एएसआई तक का भी यही काम होता है। आपको जमीन पर जाकर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टेररिस्ट होते हैं जिनको एनआईए पकड़ती है उनकी सुरक्षा का काम भी आप ही का होता है। आपको उनकी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी एज अ कांस्टेबल। और इसके अलावा जो भी आपके ऑफिसर्स हैं वो जो भी काम आपको देंगे वो आपको करना पड़ेगा। ये काम होता है कांस्टेबल का एनआईए के अंदर। और दोस्तों अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सैलरी पर। दोस्तों इस फोर्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसकी पोस्टिंग हमेशा सिटीज में ही होती है, इसीलिए आपको हाउस रेंट अलाउंस HRA हमेशा ज्यादा ही मिलता है। उसके अलावा दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, इसके अंदर आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है जो 20% होता है आपकी बेसिक सैलरी का। 20%, जी हाँ दोस्तों, ये कैलकुलेट करने पर 4000 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, इससे भी काफी ज्यादा सैलरी बढ़ जाती है। तो स्पेशल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस प्लस HRA सिटी का, इन सभी चीजों को मिलाकर आपकी सैलरी 2021 में 40,000 से ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक पुरानी सैलरी स्लिप दिखाता हूं। जब डीएबी काफी कम हुआ करता था, अब तो डीएबी बढ़ गया है तो इसीलिए अब 40,000 हो जाएगी, लेकिन पहले इतनी नहीं थी। मैं जो आपको ये सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ ये है 2017 की। उस टाइम तो सैलरी कम हुआ करती थी, तो आप प्रूफ के लिए ये देख सकते हो। उस टाइम 30,000 के आसपास मिलते थे, लेकिन अब सारे अलाउंसेस बढ़ गए हैं तो अब आपको 40,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी एनआईए के अंदर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रमोशन एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की। दोस्तों इसके अंदर प्रमोशन काफी अच्छा है। इसकी टोटल कार्डर स्ट्रेंथ है 649। दोस्तों अगर आप कांस्टेबल भर्ती होते हो तो हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। 5 साल बाद या तो आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे सीनियरिटी बेसिस पर, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। जी हाँ दोस्तों, इसमें हेड कांस्टेबल के लिए भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अगर आपकी सर्विस 5 साल हो गई है तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो हेड कांस्टेबल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होगा आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसके लिए भी आपके पास 2 तरीके हैं, या तो 5 साल बाद आपका सीनियरिटी बेसिस पर प्रमोशन हो जाएगा एएसआई के लिए, या फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर भी एएसआई बन सकते हो 5 साल की सर्विस के बाद। हर चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं दोस्तों। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एनआईए के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये एकदम ऑफिशियल सोर्सेज से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और एएसआई बनने के बाद एसआई बनने के लिए आपको 6 साल लगेंगे, और एसआई बनने के बाद आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए 5 साल लगेंगे। दोस्तों इसके अंदर जैसा लिखा हुआ है, अगर इसी तरह से प्रमोशन हुआ, लेट नहीं हुआ प्रमोशन, तो 21 साल बाद आप कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बन सकते हो। आपके पास डिपार्टमेंटल एग्जाम का भी ऑप्शन रहेगा एएसआई तक, और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सीनियरिटी बेसिस पर। दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ ये एकदम ऑफिशियल सोर्सेज से है, आप देख सकते हो इसको। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। दोस्तों 90% इसका स्टाफ रहता है दिल्ली के अंदर, और उसके अलावा इसकी टोटल 12 ब्रांचेस हैं, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं कहां कहां पर हैं। इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस बन रही हैं, लेकिन अभी 12 ब्रांचेस हैं। सिर्फ आपकी पोस्टिंग यहीं पर होगी, या तो दिल्ली में होगी या फिर इन 12 जगहों में से एक जगह पर होगी। दोस्तों ये 12 ब्रांचेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी असम के अंदर, कोची केरला के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, चंडीगढ़, रांची झारखंड के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, इम्फाल मणिपुर के अंदर। दोस्तों ये हैं इसकी 12 ब्रांचेस, और इसके अलावा इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, तो ज्यादातर इसका स्टाफ रहता है दिल्ली के अंदर, और कुछ लोगों की पोस्टिंग होती है ब्रांचेस में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हॉलीडेज की। दोस्तों इसके अंदर 30 अर्नड लीव होती हैं, 8 कैजुअल लीव्स होती हैं, 15 मेडिकल लीव्स होती हैं, और 17 गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं। इसके अलावा 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। दोस्तों वैसे तो कहने के लिए इसमें संडे की भी छुट्टी होती है, लेकिन काम इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए संडे में भी बुला लेते हैं, और इसी वजह से आपको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी दी जाती है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं गन की। क्या इसके अंदर गन मिलती है? दोस्तों इसके अंदर गन की ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन इसके अंदर गन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? दोस्तों गन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हो रेड के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपके साथ स्टेट पुलिस रहती है। स्टेट पुलिस आपकी हेल्प के लिए रहती है गन लेकर, इसीलिए आपको गन की जरूरत नहीं होती है।
और दोस्तों ना ही इसके अंदर कोई यूनिफॉर्म मिलती है, सिर्फ इसके अंदर आप ये पहन कर जाते हो जिससे पता चल जाए कि आप एनआईए से हो। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, आपको सिविल ड्रेस में ही जाना पड़ेगा। दोस्तों काफी कम लोगों को पता है कि एनआईए इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन करती है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ। तो आपको इंडिया के बाहर भी विदेशों में इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर स्पेशल अलाउंस मिलता है 20%, ये मैंने आपको बता दिया है, ये सिर्फ इसी के अंदर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवल अलाउंस मिलता है इसके अंदर, 13 मंथ्स की सैलरी मिलती है और दोस्तों कैंटीन की फैसिलिटी भी है इसके अंदर, सीपीसी की, सेंट्रल पुलिस कैंटीन की। और हमेशा आपकी पोस्टिंग सिटी में रहेगी, इसीलिए एचआरए ज़्यादा रहेगा। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, सेंट्रल हेल्थ स्कीम वाली, न्यू पेंशन स्कीम भी है इसके अंदर, जैसा बाकी सभी और एसएससी-जीडी वाली फोर्सेज में मिलती है वो इसके अंदर भी है। और इसके अलावा आपको फैमिली को रखने के लिए अकोमोडेशन भी मिलेगा, फैमिली क्वार्टर्स भी मिलेंगे, वो भी इसके अंदर मिलता है। दोस्तों अब टाइम हो गया है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट का। अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं, आप इसको देख सकते हो, आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। कलेक्शन में कौन है? इसकी फोटो ढंग से करा दियो। एक पेन ड्राइव का पार्ट है। अपने लोग এটা দিবি না সারা জামা পড়ে बस यहाँ से आगे नहीं कोई नहीं।